पैदा करने के लिए मैं दर दर भटक रही हूँ। अच्छा, गिराने के लिए नहीं। ओके। अरे वो तो मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ। दूध का कर, हाथ पकड़ इस देसी बोकारिया की फिल्म मजबूर औरत को और उसको बैठा। चल चल जल्दी। ओह, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। सुन, मैं तेरे को एक सुपर आइडिया देती हूँ। तू ना अपनी ये हालत पे ना एक दुखी गाना बना और भूखे बच्चों को सुना। लल्ला लल्ला लोरी, ना दूध ना कटोरी है। ए फुलझड़ू, असली है कि नकली है? मुझे तो लगता है ये तो 24 कैरेट का है यार। एक बात बता, जिसने ये फुलझड़ू बनाया उसी का मटका है के मांग में कोई और, गले में कोई और, पेट में कोई और बाहों में कोई और। आसान किश्तों में लाइफ सेट। कैसी बातें कर रहे हैं? बहुत हो गया। अच्छा, जिसने मांग भरी है, ये मंगलसूत्र भी उसी ने पहना है और ये बच्चा भी उसी का है। तो ओरिजिनल सती सावित्री जी जिसने ये सामान दिया वो बंदा है किधर? कहाँ भाग गया? वो हमसे नहीं भागे, हम उनसे भागते भागते यहाँ आ गए। हम अपने पति से और ये बच्ची अपने पिता से। ना भागते तो हम तीनों के तीनों मारे जाते। ये पट्टा तो मोगैम्बो और गब्बर का भी बाप निकला। सलीम जावेद साहब, आपको भी मात है। लेकिन बहन जी, ये महापुरुष है कौन? भाई, तुझे मालूम था ना कि उस दिन गुरुजी ने क्या कहा? बेटा होगा तो सौभाग्य, बेटी होगी तो दुर्भाग्य। तुम्हारे बेटे का भविष्य दोधारी तलवार है शुभम। बेटा हुआ तो तेरा गुणगान होगा और बेटी हुई जैसे जैसे उसका नाम होगा तू शर्मसार होगा। अगर सच बोल दिया तो तुम भक्ति जाओगे। तुमने पद्मिनी को घर छोड़कर भागने के लिए उकसाया। मैंने पद्मिनी को घर छोड़ने के लिए उकसाया। उल्टा फेरा लेने से पहले आखिरी और सबसे उल्टा सवाल। आखिरी सवाल। तू सवाल पूछने के लिए हिम्मत जुटा रहा है ना बलराज? मैं बताती हूँ। वो अपनी पत्नी कोख की सच्चाई जानना चाहता है ना? मैंने झूठ बोला था। उसके कोख में तेरा विनाश बन रहा है। बेटी है जो कर देगी तेरा सत्यानाश। कसम से यार, भेड़िए भेड़िए, इंसान के खाल में भेड़िए। ये ले पकड़। खाक तो हम डाला थे, लेकिन वो लोग हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। उनके गुंडे यहाँ तक पहुंच गए। कोई बात नहीं, आने दे उन कमीनों को। अगर तेरा पति कहेगा 30 मार खा है ना, तो यहाँ भी खलीफे कोई कम नहीं है। तू अपनी लाइफ सेट कर, ये शहर उनको सेट कर देगा। हाँ, लेकिन सर पर एक बार छत हो जाए, उसके बाद ही मैं नौकरी ढूंढ सकती हूँ ना। ये क्या है? छत है ना? और किसके सर पे? तेरे सर पर। लेकिन ये तो आपका कमरा है। रे नहीं रे, ये मेरे भाई का कमरा है। तुझे पता है, जब भगवान
किसी इंसान की मिसाल देते हैं ना, तो मेरे भाई का नाम लेता है। किसका नाम लेता है? मेरे भाई का। वो क्या है कि वो आउटडोर पे गया, 2 दिन के बाद लौटेगा। तू तब तक यहाँ फैल जा, ठीक है? और वो आएगा भी ना तो यहाँ से देखो कोई नहीं निकालेगा कि मैं उसको पटा लूंगी। आप मेरे लिए इतना सब कुछ। इतना ही करूंगी। उंगली दी तो हाथ मत पकड़ लेना, इससे ज्यादा मैं तेरे लिए करने वाली नहीं हूँ। खुद कमाना, खुद खाना। अपने खर्चे पाने के लिए इधर उधर मुंह मत ताकना, ओके? वैसे काम तो तुझे मिला ही हुआ है। अरे आज की तो तेरी रोटी पक्की है, आज का तेरा बर्थडे पक्का है यार। कौन सा काम? देख, कल तूने शूटिंग की थी ना, तो तू तो कंटिन्यूटी में। मैं काम करती हूँ, मैं विद्या ताई को बोल के ना तेरे लिए चकाचक ड्रेस भिजवाती हूँ। तू ना दो, पाउडर लगा और सीधा शूट पे पहुंच जा, ठीक है? देखिए, इसके अलावा और कोई काम हो तो, क्योंकि मैं जिस परिवार से हूं ना, वहाँ सिर्फ अपने बारे में सोच और इस नन्ही सी जान के बारे में सोच, और कुछ मत सोच। यही तेरी फैमिली है, समझी? और मैं चलती हूँ, मुझे शूट पे जाना है, क्योंकि आज मुझे 4 घंटे, कितने? 4 घंटे लगेंगे मेकअप के लिए, क्योंकि मैं ठाकुरायन का रोल कर रही हूँ, समझी? ठाकुरायन का रोल कर रही हूँ। सुन, 1:45 बजे पहुंच जाना, 2 बजे की शिफ्ट है। चल मैं चलती हूँ, हाँ? लेट मत करना, टाइम पे आ जाना। माँ, रोमांटी बहुत अच्छी है ना? हाँ तृष्णा, रोमांटी बहुत अच्छी है। पता है तुम्हें, इस दुनिया में बुरे लोगों से ज्यादा अच्छे लोग हैं। तभी तो बुराई अच्छाई पर हावी होने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा अच्छाई की होती है ना? चलो चलो ऑटो 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 चलो ऑटो भाई ऑटो। हाँ ठीक है ऑटो ऑटो सामने आएगा तो कट जाएगा। चल आगे चल। हाँ ठीक है चलो चलो चलो। अरे चौधरी साहब, आप यहाँ पर? आपने यहाँ आकर स्टेशन की शान में इजाफा कर दिया। कहीं जाना था तो मुझे कह देते, मैं टिकट लेकर हवेली पर आ जाता। इस वक्त हम थोड़ा जल्दी में यूसुफ मियां, वरना ट्रेन को हवेली तक बुलवा लेते। हो जाएगा हुजूर, आप फरमान जारी कर दीजिए, ट्रेन की लाइन आपके हवेली तक पहुंच जाएगी। हमारे इलाके मोतिहारी में वैसे भी कोई ट्रेन तो आती नहीं जिसमें हम आराम से सफर कर सकें, लेकिन हमारा बंबई जाना आवश्यक है। खैर, जब तक हम बंबई से लौटे आप ये इंतजाम करवा दीजिए। जरा झुकिए, देखिए हमारे जूते में क्या आपको अपनी शक्ल नजर आती है? हुजूर, पिछले सफर की धूल जम गई है, इसलिए नजर नहीं आ रही। हटिए। ए कल्लू आ जा बेटा, ये डिब्बा पूरा खाली है। ये मुझे कहाँ ले जा रहे हो? चल चल, सुन तो मेरी बात तो, क्या आराम से जाइएगा इसमें। ये मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ब्रश जो है जूता चमकाता है ना, चौधरी साहब का ब्रश नसीब चमकाता है। तुम्हारे वारे न्यारे हो गए बे। पर ये ट्रेन क्या कर रही है? ए सपनों के शहर बॉम्बे। तुमने लाल वाला सूट रखा? हाँ। अच्छा, मैंने पूरी के साथ तुम्हारे लिए आम का अचार रखा है। आई आई। यूसुफ मियां ट्रेन का सफर करवा रहे हैं या सेंट्रल जेल में डलवा रहे हैं? अकेले इतना लंबा सफर। दूर अकेले कहाँ हैं आप? आपके साथ आपके बंदे भी तो हैं। दिल बहल पाता तो लोग दर दर क्यों भटकते? किसी ने सही कहा, जन्नत और जहन्नुम ट्रेन की बोगी की तरह आजू बाजू होते हैं। आपने भी सुना होगा टीसी साहब। सुना तो नहीं, पर देख लिया हुजूर।
ए भाई, अपना ये ब्यूटी पार्लर अपनी सीट पर जाके खोल। ये सीट मेरी है। क्या पीसी साहब, आपकी ट्रेन में लोग सीटें लेकर चलते हैं घर से? ये मेरी सीट, ये तेरी सीट। ऐसे फालतू जोक्स पे हंसने के लिए तुम्हारा साहब तुम्हें कितने पैसे देता है? जहां हम बैठ जाते हैं वो जगह हमारी हो जाती है। अब बात पढ़ानी है तो बोल। बात पढ़ाने की तलब हमें हमेशा रहती है। माफ कीजिए, गलती मेरी है। ये सीट मैंने इन्हें अलॉट कर दी। गलती हो गई। आपको मैं बढ़िया सीट देता हूँ, विंडो वाली सीट। आइए आइए, हवा खाते खाते जाइए।